सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् हिन्दसर्वन्याणं त्रिवेणेदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं प्रणमोञ्जीर्णाणं जितभवाणं प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायणं प्रणमो सर्वसाहुनम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की बोले परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु सतम। अद्वितीय देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करने के बारे में विचार कर रहे थे। जिन साधनों से, जिन निमित्तों से आज इंसान ने जीवन का और जीवन का ही नहीं, जीवन के प्रत्येक कार्यों का मूल्यांकन करना सीखा है, वह सही मायने में मूल्यांकन की विधि है ही नहीं। जिस दिन जिस समय व्यक्ति को ये बोध हो जाएगा कि जीवन का या जीवन के कोई भी कार्य का मूल्यांकन करने के लिए मात्र धन ही, बाहर के साधन ही निमित्त नहीं है, उस दिन कहीं न कहीं उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति बदलने की संभावना हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख दुख वह प्राप्त कर रहा है, वह सुख दुख मां किसी दूसरे ने उसे नहीं दी। जो भी वर्तमान में वह सुख दुख भोग रहा है, अच्छे बुरे समय को प्राप्त कर रहा है, वह कहीं न कहीं भूत में उसकी जैसी वृत्ति और प्रवृत्ति थी, वही उसे कर्मोदय के रूप में फलीभूत हो रही है। निमित्तों को दोष दे देना, किसी दूसरे को अपने
दुख का कर्ता मान लेना बहुत आसान है, पर जैसे इंसान अच्छा करने पर क्रेडिट स्वयं लेना चाहता है, गलत होने पर भी कल्पेजी व्यक्ति को अपना क्रेडिट गलती का भी लेने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं यह भूल इंसान करता है कि जो भी अच्छा हुआ वह हमसे हुआ और गलत हुआ सो क्या कहते, मैं तो अच्छा ही कर रहा था पर पता नहीं बीच में गडेकर जी ने ऐसा कुछ कर दिया कि मेरा नहीं, मैं बता रहा हूं, हर एक व्यक्ति की वृत्ति आज ऐसी ही हो चुकी है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो मेरे कारण से हो रहा है और बुरा गलत कुछ हो रहा है तो दूसरे के कारण से। ये व्यक्ति को अपने अंतरंग की भ्रांति को मिटाने की आवश्यकता है। ऐसे एक नहीं अनेकानेक भ्रम लेकर इंसान जीता है, और जहां घर परिवार समाज देश राष्ट्र में भ्रम की गोली या भ्रम का जहर घुल जाता है, पक्का मानना वहां इंसान कितना अच्छा क्यों ना हो, घर परिवार कितना अच्छा क्यों ना हो, पर इंसान और घर परिवार बिखरने में समय नहीं लगता। छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति आज इतना भ्रमित है, इतना भ्रमित है कि उसे स्वयं ही ये बोध नहीं है कि इस भ्रम से, इस भ्रांति से, इस वहम से किसी दूसरे का नहीं, अपितु मेरा स्वयं का घाटा हो रहा है। नहीं हुआ घाटा? हुआ। क्यों हुआ शेखर घाटा? किसी दूसरे ने कराया? नहीं। अगर अच्छा करने वाला मां मैं स्वयं हूं तो बुरा करने वाला भी मैं स्वयं हूं। ये सत्य जिस दिन व्यक्ति को पता चल जाएगा, उसकी वृत्ति प्रवृत्ति ठीक होगी, उसके भ्रम उसकी भ्रांति अपने आप दूर हो जाएगी। इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि व्यक्ति पता नहीं नाना प्रकार की भ्रम और भ्रांतियों में इस प्रकार और इस कदर उलझ चुका है कि वह असलियत का सामना करना ही नहीं चाहता। और माना कि किसी प्रकार से राजीव जी कोई आपको असलियत बता भी दे, फिर व्यक्ति असलियत बताने वाले की भी बुराई करने के लिए आगे पीछे नहीं विचार करता। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने आपकी सच्चाई, आपकी असलियत बताने का प्रयास किया था। पर यह भी माताओं ध्यान रखना, चाहे असलियत हो चाहे सच्चाई हो, पर उस सच्चाई और असलियत की कहने का भी तरीका होता है। आप अपनी संतान को भले ही वह लाख गलती करे, 50 लोगों के सामने डांटोगे ना, ये ध्यान रखना वो गलती में सुधार नहीं करेगा, 10 गलती ज्यादा करेगा। वो यही सोचेगा क्या करेगी माँ, डांटेगी, पापा पीटेंगे, और क्या होगा, फिर करो गलती, फिर करो गलती, फिर करो गलती। और वही तुमने पहले प्रेम से पुचकार के उसे समझाकर उसके गलती का एहसास किया कराया है, तो पक्का मानना वह अगली बार गलती करने से पहले 4 बार 50 बार सोचेगा कि पता नहीं अब क्या होगा। एक बार घर का बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी डांटने फटकारने लगते हैं, चमकाने लगते हैं, तो युवा और बच्चा बालक तो यही सोचता है क्या होगा, 2 थप्पड़ खानी है 4 मिलेगी, 1 गाली खानी है 4 सुनूंगा। और यही कारण होता है कि घर परिवार का सदस्य फिर घर परिवार से ही बिखरता जाता है, दूरियां बढ़ती जाती है।
हमें जीवन जीते जीते इस मनुष्य पर्याय को, श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद अपनी वृत्ति और अपनी प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि मैं किस प्रकार से, किस विधि से और किस तरीके से कार्य करना चाहता हूं। ये ध्यान रखना, माँ का उद्देश्य बेटे को डांटने का कोई गलत नहीं होता। होता है क्या? माँ डांटा कभी नहीं? डांटा बच्चों को? डांटते हैं। डांटने का उद्देश्य गलत नहीं होता, पर अगर स्थान गलत है, समय गलत है, तो वो बेटा कभी माँ को माँ नहीं कह सकता। ये बात कभी हमें भी सोचने की, समझने की आवश्यकता है कि आज आप माँ बाप बने हो, आप आज दादा दादी बने हो, आप आज बुजुर्ग बने हो, पर आप भी कभी बच्चे नहीं थे? थे। आज चाहे पैसों से अपने आप को बड़े मानने वाले हो, चाहे उम्र से अपने आप को बड़े मानने वाले हो, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं भूल कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे मेरी बात नहीं मानते, छोटे मेरी बात नहीं मानते। मैं हर स्थान पर जाकर एक ही बात कहता हूं, मनाने का तरीका भी ज्ञानियों आना चाहिए। ये बात भी कभी हमें याद आनी चाहिए कि मैं भी कभी बच्चा था, मैं भी कभी संतान था, मैं भी कभी गरीब था, मैं भी कभी छोटा था। इस बात का जब जब एहसास होगा, तब तब व्यक्ति अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति को संभालने का प्रयास करेगा। उद्देश्य माँ का गलत नहीं था, बिल्कुल उद्देश्य पिता का गलत नहीं था, पर उद्देश्य गलत हो ना हो, पर कार्य तो गलत सिद्ध हो गया। आपने कितने ही अच्छे उद्देश्य से बेटे के गाल पे थप्पड़ लगा ली थी, पर गूंज क्या पड़ोसी को नहीं सुनाई दी थी? पड़ोसी ये नहीं कहेगा कि माँ ने बेटे को सुधारने के लिए थप्पड़ लगाई थी, वह पड़ोसी यही कहेगा कि कैसी माँ है, वो तो थप्पड़ मारती रहती है। क्योंकि क्योंकि सही मायने में जीवन का मूल्यांकन अंकित भाई हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति से होता है। हमारी धन दौलत दिखावा, हमारी उम्र, इन बाहर के साधनों से नहीं होता। ये साधन आज है, कल नहीं है, भरोसा है। ऐसे भी जीव होंगे यहाँ पर जिनके पास कल कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। गोयल जी, एक दिन लेट हो गए थे तो मैं 25 साल पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ। एक दिन लेट हो गए थे, 25 दिन में मकान खड़ा करना पड़ा था। याद है ना? मैं हर व्यक्ति को इतनी इतनी और इतनी ही बात समझाना चाहता हूं, ज्ञानियों, हम एहसास करें कि अगर मैंने शून्य से जीवन प्रारंभ किया है, तो सामने वाले ने भी कभी संघर्ष किया होगा। सामने वाले ने भी कभी बुरे दिन देखे होंगे। जरूरी नहीं है सबके सबके बुरे दिन एक से हो, पर विषमता कब किसके पास आ जाए, कब किसके दिन बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मोती भाई, अहंकार और भ्रम को मिटाने की आज बहुत आवश्यकता है। माता पिता और बड़ा आदमी यही सोचता है कि मैं बड़ा बन गया हूं, मेरे पास सब कुछ आ गया है, पर ज्ञानियों, उन दिनों की याद कर लेना। माँ, जब जब कुछ नहीं था, जब हम छोटे थे, हमारा वजूद कुछ नहीं था, उन दिनों की याद हो जाए, उन दिनों की याद हो जाए, तो व्यक्ति हर समय अपने प्रवृत्ति, अपने मन वचन काय, अपने शब्द, अपनी क्रिया बहुत सोच समझ कर प्रयोग करेगा। हम अपने भूत में जाकर देखें ना, आज जिनके पास सब कुछ है, कल सब कुछ था? बोलो हाँ, नहीं था। और मैं पुनः आगे की भी पूछ रहा हूं, आज अगर तुम्हारे पास सचिव जी सब कुछ है, कल रहेगा जरूरी है? नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति रातों रात रोड पर आए देखे गए हैं, और रातों रात रोडपतियों की किस्मत करोड़ों में बदली भी देखी गई है।
ये जीवन में भूलना मत माँ, सबके दिन एक से नहीं होते। सब दिन एक से नहीं होते और सबके दिन भी एक से नहीं होते। कब कब किसके कौन से कर्म का उदय कब आ जाए, कब किसका पुण्य चमक जाए और कब किसका पाप उदय में आ जाए, कोई भरोसा नहीं होता। कोई भरोसा नहीं होता। जिंदगी में ये जो श्रेष्ठ पर्याय, श्रेष्ठ निमित्त, श्रेष्ठ साधन ज्ञानियों मिले हैं, फूक फूक कर कदम रखो, फूक फूक कर कदम रखो, फूक फूक कर कदम रखो। हमारा हमारा एक विपरीत सोचना, हमारा एक विपरीत बोलना, हमारा एक विपरीत करना मेरे एक भव नहीं, दो भव नहीं, कई भवों तक दुख देने के लिए निमित्त बन सकता है। किसी दूसरे से मत पूछना, भगवान आदिनाथ से ही जाकर पूछ लेना। उद्देश्य गलत नहीं था, उद्देश्य गलत नहीं था, उद्देश्य गलत नहीं था, पर मात्र और मात्र ऐसा कहा जाता है कि तिर्यंच वो अनाज खा रहे थे, फसल खा रहे थे, इसलिए बिजू का लगवा दिया, इसलिए मुसी का लगवा लिया। लगाया मुसी का दूसरे के मुंह पर था, पर 6 महीने तक विधि नहीं मिली थी। गलती करते समय, पाप करते समय व्यक्ति भूल जाता है कि मैं बहुत छोटी सी गलती कर रहा हूं। कल एक माँ पूछ रही थी, महाराज तब भगवान क्यों नहीं याद आते? क्योंकि माँ व्यक्ति गलती करने का, गलती करने का, गलती करने का इतना आदी, इतना आदी, इतना आदी हो चुका है कि उसे अपने गलती गलती दिखती ही नहीं है। अपना पाप दिखता ही नहीं है। दूसरे की गलती, दूसरे की पाप, दूसरे का सब कुछ उसे दिखता है, पर अपनी गलती, माँ बोलो ना, दिखती नहीं दिखती। जब गलती दिखेगी ही नहीं, पाप दिखेगा ही नहीं, तो हम भगवान को याद ही क्यों करेंगे? हमें तक आज तक यही लगता रहा कि मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं। अच्छा किया सो मैंने किया और गलत किया सो तुमने किया। आज परिवार टूट क्यों रहे हैं? शादी होके साल नहीं होता है, कोर्ट कचहरियों की चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक जीवन साथी की एक दूसरे से यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है, तुम सही हो जाओ, मैं भले ही सही हूं। एक नहीं 50 गलती भी करेगा तो इंसान यही कहता है मैं तो सही हूं, महाराज उनको तो समझाओ। पर ध्यान रखना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जिनके लिए तुमने जीवन समर्पित किया और जिन्होंने तुम्हारे लिए जीवन समर्पित किया, कभी 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 अंकित भाई उनको हमने इंसान का दर्जा भी दिया। मत बताओ किसी दूसरे को सौरभ, पर घर की खटपट तू मैं किसी से अछूती नहीं है। कोई दरवाजा बंद करके करता है, कोई सबके सामने करता है, पर कहानी घर घर की, कहानी घर घर की है। हम अपनी वृत्ति, अपनी प्रवृत्ति संभालने का प्रयास करें। कम से कम कुछ ना बन पाओ। नहीं कह रहा हूं कि भगवान बनो, नहीं कह रहा हूं कि महाराज बनो, नहीं कह रहा हूं भक्त बनो, कम से कम इंसान तो बन जाओ। कम से कम इंसान बन जाओ। इंसानियत तो अपने भीतर लाओ, दूसरे इंसान को इंसान भी तो मानो। होंगे तुम पैसों से बड़े, होंगे तुम धन दौलत से बड़े, होंगे तुम उम्र से भी बड़े, अनुभव से भी बहुत बड़े होंगे, पर कम से कम जब तुम बड़े मान ही रहे हो अपने आप को, तो कम से कम हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपना बड़प्पन भी तो दिखाएं। हमारी जैसी वृत्ति, हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है, कहीं न कहीं वह वृत्ति और प्रवृत्ति ही हमारे लिए, हमारे जीवन में अच्छा बुरा सिद्ध करने के लिए, जीवन का मूल्यांकन करने के लिए निमित्त बनती है। ये ये हमें सोचने की, समझने की आवश्यकता है। क्योंकि माँ पुनः पुनः ये निमित्त मिले जरूरी नहीं है। पुनः पुनः मनुष्य पर्याय मिले, पुनः जैन कुल मिले, पुनः इतनी इतनी सहजता से सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, दीपक जरूरी नहीं है, नहीं है। ऐसे भी समाज और ऐसे भी नगर आज भारत में है जहां 2500-5000 वर्षों से कभी निर्ग्रंथ के चरण नहीं पड़े।
तरसती है समाज। 10-10, 50-50 नहीं, 100-100 किलोमीटर तक उन्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं मिलते, मंदिर नहीं मिलता। आप कितने और कितने कितने पुण्यात्मा हो कि आपको इतनी सहजता से 1, 2, 5 किलोमीटर में ही भगवान के दर्शन होते हैं। आने जाने वाले साधु यहां नहीं तो 50 किलोमीटर में जाकर तुम कर ही ले पाते हो। उन बुजुर्गों से पूछ लो, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके कभी जाना पड़ता था गुरुओं के दर्शन करने के लिए। आज सहज उपलब्ध हो गया है सब कुछ। मत इतराओ, मत इतराओ, मत इतराओ। पुण्य भी आपका है, पाप भी आपका है। अच्छाई जब आपकी है ज्ञानियों, तो बुराई भी आपकी ही है। हम संभले, हम समझे, क्योंकि क्योंकि शायद 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 युवाओं हमारे जैसा समझाने वाला और आपसे जैसा समझने वाला। क्यों हंस रहे हो? पता नहीं कब कहां कैसे मिल पाए। ये जीवन में हमें सोच समझकर निर्णय करने की आवश्यकता है। हम कार्य भी कर लेते हैं, क्रियाएं भी कर लेते हैं, कई बार ऊपर नीचे बोल भी लेते हैं, पर अंकित हम ये सोचे कि अगर हमसे कोई बुरा भला कहता है तो हम पे क्या बीतती है, अच्छा लगता है? फिर हम किसी दूसरे इंसान पर, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, उसको अगर हम कठोर शब्द बोले तो उस पे क्या बीती होगी, कभी विचार करते हैं? हमें तो गुस्सा आ गई, हमने तो कह दिया, महाराज क्या करे, हम संभाल नहीं पाते अपने आप को। फिर हम कैसे इंसान? जब दूसरा हमें बुरा भला कहता है तब हमें बुरा लगता है। फिर हम अगर किसी को कटु शब्द कहते हैं, गाली देते हैं, डांटते हैं, 4 लोगों के सामने नहीं, भले ही अकेले में हो, पर वह इंसान नहीं है, वो जीव द्रव्य नहीं है, उसे बुरा नहीं लगता। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी प्रकार से छोटा बड़ा क्यों ना हो, मां सोच समझकर वचनों का प्रयोग करना है। घर में कलह क्यों होता है? क्यों तू मैं होती है? व्यक्ति चाहे कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पति हो, पत्नी हो, बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, सास हो, बहू हो, व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला सुधर जाए। गलती उसकी है, मैंने तो गलत कुछ किया ही नहीं। मत करो, मत करो, मत करो। क्योंकि आजकल की टेक्निक तो बहुत बहुत और बहुत सुधर गई है। उस कमान से निकला हुआ बाण फिर भी एक बार वीडियो कैमरे में तो रिवर्स ला सकते हैं, पर मुख से निकले हुए शब्द वापिस नहीं लिए जा सकते, नहीं लिए जा सकते, नहीं लिए जा सकते। हम बहुत आसानी से ये जीवन जी रहे हैं और उतनी ही आसानी से पाप और गलतियों को पुनः पुनः दोहरा रहे हैं। पर हम अपने उस गलत वृत्ति और गलत प्रवृत्ति को सुधारने का प्रयास आज अभी नहीं करेंगे तो पता नहीं है नरकों में कोई समझाने जाना है नरक? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। नहीं जाना ना, नहीं जाना नरक, नहीं जाना नरक, तो अभी भी सोच लो, अभी भी सोच लो, अभी भी सोच लो। पंचम काल में हम स्वर्ग, 5वें स्वर्ग तक जाने की तो व्यवस्था कर ही सकते हैं। इतना तो प्रयास ज्ञानी कर सकते हैं कि हम नरक ना जाए। इतना भी नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, पर क्या करें महाराज, यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब सब छोड़ दिया है कि नहीं? बिल्कुल आधा 1 घंटा जब तक सुनते भगवान के पास होते, गुरु के पास होते, ऐसा लगता है कि हाँ महाराज जी लो, अब भी कायोत्सर्ग कर लो। पर जैसे जिनवाणी के बाद का कायोत्सर्ग हो जाता है, सब वही यही के यही भूल जाते,
सब यही के यही भूल जाते हैं, अरे वो तो महाराज जी है, उन्हें क्या है, आगे ना पीछे, है कि नहीं। महाराज तो कहते ही रहते हैं, अरविंद जी महाराज को क्या है, न महाराज के आगे ना पीछे, उनने कह दिया, हमने कर लिया, हमने सुन लिया, अब छोड़ भी दिया। काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। और शायद 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 इसी कारण से आज तक श्रेष्ठ 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 कार्य करने के बाद भी हमें श्रेष्ठ फल नहीं मिला। मिला नहीं मिला। क्या दान नहीं दिया, क्या पूजा नहीं की, क्या नहीं किया, व्रत किए, उपवास किए, दान किए, स्वाध्याय किया, सब 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 क्रियाओं को हमने कर लिया, पर उन क्रियाओं को करते समय हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति की ओर हमारा ध्यान नहीं गया। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा कार्य आज श्रावक को अछूता नहीं रहा तुमसे जो पुण्य कार्य नया हो किया, पर फिर भी जो जैसा चाहिए था वैसा फल हमें क्यों नहीं मिला। कारण 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 मात्र इतना था कि हम उन क्रियाओं को करने के साथ साथ, उन शुभ क्रियाओं को, अच्छी क्रियाओं को करने के साथ साथ अपनी वृत्ति, अपनी प्रवृत्ति को अच्छा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। और यही 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 हमारे दुख के लिए, समस्या के लिए सबसे बड़ा कारण पुनः पुनः बन रहा है। जब जब ऊंचाइयों को प्राप्त करो, जब जब अच्छाइयों को प्राप्त करो, ज्ञानियों जब जब प्रशंसा को प्राप्त करो, तब तब बुरी तो नहीं मानोगे, कह दू गोयल जी, जब जब ऊंचाइयों को इंसान प्राप्त करे, जब जब अच्छाइयों को और प्रशंसा को प्राप्त करे, तब तब अपनी पुरानी औकात एक बार झांक कर देख ले कि मैं क्या था, मैं आज क्या हूं और किन की बदौलत हूं। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें साथ नहीं देते, तुम्हारे इष्ट प्रभु और गुरु तुम्हारे साथ नहीं होते, तो शायद आज इतना ऊंचा वजूद जैन समाज के लोगों, श्रावकों तुम नहीं बना पाते। पर फिर भी व्यक्ति इतराता है, सोचता है मैं कर रहा हूं, मैंने मेहनत की, मैंने परिश्रम किया, तुमने बाहर परिश्रम किया होगा पुरुषों, पर तुम्हें दिन में रात में जब तुम आए, तुम्हारे लिए भोजन की थाली परोसने वाली उस माँ के बारे में, बेटे की माँ के बारे में कभी विचार किया। मत कहो हाँ ना, पर कभी उस माँ को हमने इंसान माना? हमने तो अपना पूरा वहां का दिन भर का गुस्सा आकर, नहीं होता ना, पूरा दिन भर का गुस्सा आकर निकाल दिया, तुम खाली हो गए, अब वो जीव क्या करेगा? कभी ये सोचा कि जैसे वहां किसी ने मुझे बोला, मुझे कितना कठोर लगा था, अब मैं दूसरों को सुना रहा हूं, मैं तो खाली हो जाऊंगा, पर उनकी रात कैसे बीतेगी? कभी नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते। अगर प्रत्येक इंसान कम से कम साथ रहने वाले इंसानों के ही बारे में सोचने लग जाए ना, तो आज घर, परिवार और समाज सुधर जाएगी। कुछ याद नहीं करो, कुछ याद नहीं करो, कुछ याद नहीं करो। जिस जिस स्थान से, जिस जिस औकात से हमने प्रारंभ किया था ना, उस फटी बनियान और फटी चड्डी की जीवन में याद रख लेना। एक छोटी सी कथा याद आ रही है गोयल जी। एक बालक था, पढ़ा लिखा था, पर समय का मारा था। आज भी बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं, आज समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए, लिखा पाए। उनकी उनकी स्वास्थ्य आदि के बारे में भी उनके पास ठीक करने के लिए धन दौलत नहीं है। ठीक है, वह इंसान, वह धर्मात्मा भी पाप का उदय का मारा है बेचारा। समय किसका कब कैसा आ जाए कोई ठिकाना नहीं। पढ़ा लिखा तो था, पर कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, पैसे कमाने की व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, दर दर की ठोकरें खा रहा था। एक दिन घूमते फिरते भटकते भटकते
नौकरी की तलाश करते करते वो अब छोटे से गांव से बड़े शहर की ओर गया कि चलो बड़ा शहर है, कोई बड़ा इंसान मिल जाएगा, बड़ा आदमी मिल जाएगा, 2 समय के भोजन की तो व्यवस्था हो ही जाएगी। इतना इतना समझदार था और इतना अपने आप में प्रतिष्ठित था कि उसे भीख मांगने की हिम्मत नहीं हुई। इतना अपने आप में वह व्यवस्थित था, उसने सोचा हाथ पांव चल रहे हैं तो मैं भीख क्यों मांगू। वह मांगने तो गया था पर भीख नहीं, नौकरी मांगने गया था। नौकरी मांगने गया था, एक सेठ के पास गया, उसने मना किया। सुबह से शाम हो गई, भटकते भटकते एक कपड़े की दुकान में पहुंचता है। कुछ समय तक बाहर खड़ा था, देख रहा था सेठ जी अकेले काउंटर से उठकर कपड़े दिखा रहे हैं, गले में पैसे ले रहे हैं, अकेला है। उसे लगा यहाँ मेरी दाल गल सकती है, मतलब नौकरी मिल सकती है। हाथ जोड़कर जाता है सेठ जी। अब सेठ जी से कोई फटे कपड़े वाला फटी चड्डी बनियान पहन के पहुंचे तो सेठ जी को राठी जी क्या लगता है, आ गया फिर से मांगने कोई भिखारी। कहता है शाम का समय, जा रहे आगे, नहीं है मेरे पास कुछ देने के लिए। कहता है सेठ जी मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं पैसे मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे नौकरी मांगने आया हूं। मैं आपका जो चाहे वो काम कर लूंगा। मैं आधे घंटे से देख रहा हूं आप अकेले परेशान हो रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप बस मुझे नौकरी पे रख लो। सेठ जी ने पूछा क्या पैसे लोगे। वो कहा सेठ जी आप जो दोगे वो मैं ले लूंगा, बस 2 समय का भोजन दे देना और रहने और ओढ़ने के लिए कुछ दे देना, बस मेरा गुजारा चल जाए, मुझे और चाहिए ही क्या, आगे पीछे मेरे कोई नहीं है, इतना बस दे दो। सेठ जी को भी दया आई, आवश्यकता थी, सेठ जी ने काम पे रख लिया। घर में एक अटारी थी, पुराने मकान में अटारी टाइप की रहती थी, छोटा सा कमरा था, वो कमरा उसे दे दिया। घर में ही भोजन की व्यवस्था हो गई। काम करता था, पढ़ा लिखा था, ईमानदारी से काम करने लगा। और एक व्यक्ति को दूसरा हाथ मिल जाता है सहयोग करने के लिए तो स्वाभाविक रूप से उस सेठ जी का व्यापार बढ़ गया। और 4-6 महीने में ही अच्छा व्यापार चलने लगा। एक दिन झाड़ू लगा रहा था दुकान की सुबह सुबह वो बालक, और एक कागज का छोटा सा पर्चा पड़ा था जमीन पर, होगा कोई हिसाब किताब का। उठाकर देखने लगा, पढ़ने लगा क्या लिखा है क्या नहीं है। सेठ जी देखता है, अरे ये तो पढ़ा लिखा है शायद। सेठ जी पास में बुलाता है और पूछते हैं कि भाई तुम पढ़े लिखे भी हो। वो कहता है हाँ सेठ जी मैं बीकॉम तक पढ़ा हूँ। वो मालिक कहता है इतने दिन तुमने बोला नहीं, तुम झाड़ू पोछा और ये उठाधरी के काम कर रहा था, मैं तुम्हें मुनीम बनाता और अच्छा काम देते था। ईमानदारी तो देखी ही थी। उस दिन से जैसे उसे पता चला कि ये बीकॉम पढ़ा है, मुनीम का काम उसे दे दिया गया। व्यापार बढ़ रहा था, दूसरा नौकर लगा। साल भर में 1.5 साल में इतना 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 व्यापार बना कि और 1-2 मुनीम सेठ जी को रखने पड़े। फिर जहां एक की जगह 2 हो जाते हैं, 2 की जगह 4 हो जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है क्लैश होना, टकराव होना, ईर्ष्या होना माँ स्वाभाविक सी बात है। जो पुराना ईमानदार था और जो बेईमान हो था, उन दोनों की फिर ईर्ष्या शुरू हो गई। स्वाभाविक बात है, जो बेईमान होता है वो ईमानदार को देकर जलता ही है।
उसकी प्रशंसा उसकी वाहवाह देखकर जलता ही है। मैं काम नहीं कर रहा हूं, वो काम क्यों कर रहा है? मैं बेईमानी से कर रहा हूं, वो इतना ईमानदार क्यों है? ईर्ष्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और आज का मैंने कल भी कहा था कि व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। वो कैसे सुखी है? वो क्यों अच्छा जी रहा है? वो खुशी खुशी क्यों जी रहा है? उसके पास पैसा नहीं, मैं पैसे वाला, मैं बड़ा आदमी, पर वो मुस्कुरा रहा है और मैं रो रहा हूं। नहीं, देखा नहीं गया, देखा नहीं गया, देखा नहीं गया, देखा नहीं गया। और फिर फिर जो जो बड़ा व्यक्ति होता है, अधिकांश देखा जाता है जो बड़ा पैसे वाला होता है, वो पैसे से तो कल्पेजी बड़ा होता है, पर कान का कच्चा जरूर होता है। कान का कच्चा जरूर होता है। जिंदगी में युवाओं कुछ कर पाओ ना कर पाओ, पैसे कमा पाओ ना कमा पाओ, पर दिल के पक्के और कान के कच्चे, ये मतलब दिल के पक्के और कान के भी पक्के होना। क्योंकि कान का और दिल का जो कच्चा होता है, वह बहुत जल्दी कन खजूरे की बातों में आकर अपने माँ बाप, अपने धर्म, अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने सबको छोड़ने के लिए तैयार होता है। मत होना कान के कच्चे। 100 नहीं 50 बार सुन लेना, पर किसकी कितनी सुननी है, किसकी कितनी माननी है, कौन क्या है, ये समझकर इसके विषय में जीवन में निर्णय करना। इतनी ऊंचाई उस सेठ जी ने प्राप्त कर ली थी कि 2-3 ब्रांच और खुल गई, दुकानें खुल गई, प्रशंसा वाह वाह, पर भूल गए थे कि शुरुआत किसके कारण हुई थी। वही गरीब बालक जिस दिन से उसके घर में नौकरी करने आया था, उस दिन से उसकी किस्मत बदली थी। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे परिवार के ही किसी सदस्य के कारण से तुम्हारे दिन अच्छे बुरे हो रहे हो। कोई तुम्हारे सहयोग में आया हुआ व्यक्ति, भले ही वो नौकर क्यों ना हो, अगर वो नौकर के आने से अगर दिन बदले हैं, तो पक्का मानना तुम्हें उस नौकर के भी एहसान मानने चाहिए, क्योंकि वह निमित्त बना था तुम्हारे दिन बदलने के लिए। क्योंकि इंसान की पहचान नीतिकारों ने लिखी है, आचार्यों ने कहा है कि इंसान की पहचान ज्ञानियों तुम्हारे बहुत बड़े धन दौलत से नहीं है, वह तुम्हारे पास जितना पुराना नौकर है, उससे इंसान की असलियत की पहचान होती है। जितना पुराना नौकर तुम्हारे पास है, पक्का मानना, जितना पुराना दोस्त और जितना पुराना नौकर घर में है, उससे तुम्हारे इंसानियत की और इससे तुम्हारे बड़प्पन की पहचान होती है, धन दौलत से नहीं। आज पकड़ लिया, दूसरा चला गया, ये मित्र नहीं तो वो मित्र सही, ये नौकर नहीं तो वो सही, पक्का मानना तुम्हारा वजूद सही नहीं है, सो हर कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है। भूल गया था, कानों का कच्चा था, बड़प्पन मिल गया था, वाह वाह प्रशंसा मिलने लग गई थी, भूल गया भूल गया भूल गया। और दो जो दूसरे 2 नए मुनीम आए थे, जो जो उसे गुमराह कर रहे थे, मीठी मीठी चापलूसी की बातें करते हुए सेठ जी को अपने वश में कर लिया, और कहने लगे, देखो सेठ जी, आपके सामने तो ये बहुत ईमानदारी का परिचय देता है, बहुत ईमानदार अपने आप को दिखाता है, बहुत ईमानदार अपने आप को दिखाता है, पर ये ईमानदार नहीं है। वो सेठ जी कहता है, कैसी बात कर रहे हो? मैं बचपन से उसे जानता हूँ, आज 7-8 साल हो गए वो काम कर रहा है, तुम 2-4 साल से ही जानते हो। वो कह रहा, नहीं सेठ जी, आप देख लेना, आप देख लेना उसके कमरे में जाकर। अब एक बार किसी के दिमाग में भ्रम घुस जाए, फिर ब्रह्मदेव भी आ जाए, तो भ्रम ठीक नहीं कर सकता। उन दोनों मुनीम ने समझाया कि सेठ जी एक बार देखो तो, आपको लगता है कि वो बहुत ईमानदार है, पर आपके ही दुकान से पैसे चुरा चुरा कर आपके घर में जब आपने उसे रहने के लिए दिया है, उसी घर में उसने एक संदूक रखी। संदूक जानते? पेटी। पुराने समय में वो लकड़ी की पेटी चलती थी, संदूक कहते थे, सब कुछ उसी में रखा करते थे। उसने कहा, शेर जी आप जाकर देख लेना कि उसने संदूक में आपका धन जोड़ जोड़ के रखा है। उसे इतना भी नहीं पता है जिस थाली में खाया जाता है उसमें छेद नहीं किया जाता, आप देखो तो। सेठ जी पुनः कहते, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं पहले से जानता हूं उसको, बहुत ईमानदार है। वो कह रहा है, ढोंग करता है वो ईमानदारी का, आप क्या जानो। क्योंकि इन दोनों को अपना उल्लू सीधा करना था, क्योंकि ईमानदार जहां रहता है वहां बेईमान रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। उसको अपना काम सिद्ध नहीं हो रहा था, वो
मुनीमगिरी करते हुए साहब उस सेठ जी का कुछ भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि सबसे ऊपर वो बैठा था। अब कांटा कैसे निकाला जाए? दोनों ने षड्यंत्र रचा और कान भर दिए उस सेठ जी के, और कान का कच्चा, हृदय का हल्का व्यक्ति कन खजूरे के उनके बातों में आता है और उस ईमानदार नौकर से कहता है कि भाई तुम चाबी दे दो। कहता है कैसी चाबी? तुम्हारे कमरे में जो संदूक रखी है, पेटी रखी है, उसमें तुमने ताला क्यों लगाया? अपनी औकात याद दिलाने के लिए लाइट गई थी शायद। सेठ जी पूछ रहे थे कि बेटा ये ताला जो तुमने संदूक पे लगा के रखा है उसकी चाबी दे दो। वह नौकर जिसने 7-8 साल तक सेठ जी का नमक खाया था, ईमानदार था, वफादार था, वह हाथ जोड़ के कहता है सेठ जी उसमें आपको देखने जैसी कोई भी वस्तु नहीं है। कन खजुरे दीपक पीछे ही खड़े थे, दो मुनिम, उन्होंने डस लिया, कह दिया देखो मना कर रहा है मतलब कुछ है। अगर कुछ नहीं तो ताला क्यों डाला? कुछ ना कुछ होगा तभी तो ताले में रखा। बाकी सामान ऐसा ही खुला पड़ा है, इसमें ही ताला क्यों? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब दो दो आदमी जिनके कान भरने वाले हो, जिसके पास स्वयं का विवेक, स्वयं का डिसीजन, स्वयं का कुछ नहीं है, वो सेठ जी जिद पर अड़ गए, नहीं तुम्हें तो चाबी देनी पड़ेगी, तुम्हें तो चाबी देनी पड़ेगी, मुझे बताओ इसमें क्या है। वो कह रहा है सेठ जी क्षमा करो, आप विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो कि इसमें कुछ नहीं है। कह रहे जब कुछ नहीं है फिर दिखा क्यों नहीं रहे हो? जब कुछ है ही नहीं तो दिखा क्यों रहे? वो पुनः पुनः हाथ जोड़कर कहता है कि सेठ जी मान जाओ, आप इनकी बातों में नहीं आओ। आपने 7-8 साल से मुझे शून्य से देखा है, कुछ नहीं था तब भी मैं आपके पास था, आज सब कुछ होने के बाद भी मैं आपके पास हूं, आपकी नौकरी कर रहा हूं, आपका ही गुलाम हूं, आप विश्वास तो करो। नहीं, पर जिसके दिमाग में एक बार भ्रम का भूत घुस गया वो कौन मानने वाला था? और फिर दो आदमी और पास में थे। थोड़ा सा और आगे जाता है शेर जी, वो पुनः पांव पड़ता है कि शेर जी मेरी लाज रख लो, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि शेर जी इसमें कुछ नहीं है, आपका कोई भी द्रव्य मैंने नहीं चुराया है, आप इनकी बातों में मत आओ। चुराना ही होता तो मैं चुरा के यहां क्यों रखता, कहीं बाहर रखता? आपके घर में रह रहा हूं, आपके घर में आपका धन चुरा के कैसे रख सकता हूं? सेठ जी मान जाओ, नहीं तुम खोलो, तुम खोलो। अब चाबी खोलने के लिए चाबी, ताला खोलने के लिए चाबी ना दे तो दोनों ने पकड़ा दी हथौड़ी कि सेठ जी आप सेठ जी हो, ये नौकर है, आप किसकी बातों में आ रहे हो, किसके दबाव में आ रहे हो? ये लो हथौड़ी, तोड़ दो। सेठ जी आगे दौड़ते हैं और उस संदूक पे लगे हुए ताले पर, पुराना सा ताला क्या करता, एक हथौड़ी का घाव पड़ते ही वो टूट गया। जैसे ही ताला टूटता है वह नौकर जाकर उस संदूक के ऊपर बैठ जाता है। सेठ जी मेरी इज्जत है, सेठ जी मेरा विश्वास है, इसमें आपका कुछ भी नहीं रखा है। वो कहते फिर कुछ नहीं रखा तो क्यों खोलने नहीं दे रहे? दिखा दो, सबको खोलने दो, जो रखा है सब देख लेंगे। और फिर कहीं तमाशा हो, बातें हो, आसपास के लोग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छाई में कोई आए ना आए, पर दूसरे की बुराई में और तमाशा में ताली बजाने तो हर कोई आता है। तमाशा ही चल रहा था। वो रोने लगा, संदूक पर बैठे बैठे गिड़गिड़ाने लगा कि सेठ जी मान जाओ,
इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें मात्र मेरा विश्वास और मेरी इज्जत रखी है, आप मान जाओ। पर सेठ जी थे, पैसे वाले थे, बड़े आदमी थे, वे कहाँ मानने वाले थे। और फिर तमाशा देखने चार लोग पहुंच जाए तो अहंकारी को तो और अहंकार बढ़ जाता है, मेरा नौकर और मेरी नहीं मान रहा। उन्होंने आज्ञा दी, सेठ जी ने आज्ञा दी उन दोनों नौकरों को। वो तो चाहते ही थे, वो तो चाहते ही थे, वो चाहते ही थे। उस दोनों मुनीम ने उस नौकर को, बड़े मुनीम को उठाया उससे और नीचे पटक दिया। सेठ जी ने ताला खोला, संदूक खोली, फिर से वो पांव पकड़ने लगा। सेठ जी अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। फिर भी सेठ जी ने नहीं मानी। पेटी खोली, कितने लाख, कितने करोड़। गोयल जी पेटी में कुछ नहीं था। पेटी में उस नौकर ने अपनी पुरानी फटी चड्डी और फटी बनियान रखी थी। वो प्रतिदिन खोलकर देखता था कि मेरा वजूद क्या है और मेरा वजूद क्या था। जैसे ही वह सेठ जी उस फटी चड्डी और बनियान को देखता है, हाथ में उठाता है और उसकी भी आंखों से पानी आता है। मैं किसकी बातों में आ गया? जिसने 8 साल मेरे लिए ईमानदारी से, विश्वास के साथ काम किया, वो कह भी रहा था कि मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत है, चार लोगों के सामने सेठ जी मेरी इज्जत मत उछालो, विश्वास करो आपका कुछ भी इसमें नहीं रखा है। पूरी इतनी बड़ी संदूक में मात्र एक फटी चड्डी और फटी बनियान, जिस फटी चड्डी बनियान में वो पहली बार नौकरी मांगने आया था, वो चड्डी बनियान उसमें रखी थी। प्रतिदिन वो याद करता था अपना, मेरा वजूद क्या है, मैं क्या था और मैं आज क्या बना हूं, मात्र ईमानदारी से मैं आज बना हूं। अब स्थिति बदल गई, स्थिति बदल गई। सेठ जी के हाथ से वो फटी चड्डी बनियान वो नौकर छीनता है और दरवाजे की ओर भागता है। अब सेठ जी हाथ जोड़कर पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा मान जा, क्षमा कर ले, मेरे से गलती हो गई, मैं लोगों के बातों में आ गया। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, वह नौकर कहता है कि सेठ जी इतनी देर मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था, आपको कह रहा था कि विश्वास मानो, इसमें मेरी इज्जत है, आपका कुछ नहीं है। ईमानदारों पर आपको विश्वास नहीं था। आप दूसरों की बातों में आकर मेरी इज्जत, मेरी फटी बनियान और चड्डी दुनिया के सामने आई है। और ये पक्का मानना सेठ जी, आपने ही मुझे सिखाया था, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ मेरा वास नहीं है। अब चाहे आप लाख गिड़गिड़ा लो, मैं दूसरे के यहाँ जाकर नौकरी करूँगा, पर आज से ही मैं आपके यहाँ का इस्तीफा समझ लो, जो चाहे समझ लो। वो फटी चड्डी और फटी बनियान पुनः वह हाथ में लेकर है, जो जो सेठ जी से मिला था सब कुछ वही का वही छोड़कर पुनः वही फटे कपड़े पहनकर निकल जाता है। जीवन में याद रखना अपनी फटी चड्डी और फटी बनियान को, चाहे आप कितने और किसी प्रकार से बड़े क्यों ना हो जाना, पर अपनी औकात और अपनी फटी चड्डी बनियान दिन में एक बार भी याद होती रहे ना, तो व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं आएगा, कभी व्यक्ति को अहंकार नहीं आएगा। जाओ, समय हो गया है, अभी बहुत सारे अर्घ्य भी चढ़ाने हैं, बहुत सारे अर्घ्य भी चढ़ाने हैं। बस इतना हर इंसान याद रखे कि संदूक में हमने क्या रखा है, क्या रखा है। अच्छे वस्त्र तो सब संभाल के रखते हैं, अच्छी बातों को भी हर व्यक्ति इंसान में संभाल कर रखता है, पर अपनी औकात रूप उस फटी चड्डी और फटी बनियान को जीवन में भूलना नहीं। मत भूलो, मत भूलो, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। इसलिए हम समझे, संभले और निर्णय करें कि हमें जीवन में करना क्या है। जो ये श्रेष्ठ पर्याय, श्रेष्ठ निमित्त हमें मिले हैं, ये पुनः पुनः मिले जरूरी नहीं है, पुनः पुनः मिले जरूरी नहीं है। तो जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है,
उसे समझे और उसे समझकर अपनी वृत्ति प्रवृत्ति बदलने का प्रयास करे, क्योंकि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।